करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। वो कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ये 27 एक्स रेज टू द पावर -1 और इसकी होल पावर है -2/3। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे। ये है 27 एक्स रेज टू द -1 और ये -2/3। तो अब अगर इसको जो है कि हम सॉल्व करें, 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और उसके बाद जो है ये एक्स रेज टू द पावर -1 और ये -2/3 आ रहे हैं। ये हो जाएगा 3, ये उसका क्यूब, एक्स रेज टू द पावर -1 और ये -2/3। अब 3 × -2/3 और x -1 × -2/3। अब ये 3 और 3 काट जाएंगे, ये 3 रेज टू द पावर -2 और जब -1 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2/3 हो जाएगा। अब देखें 3 के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो ये इसको आप इधर ये डिनोमिनेटर में बटे में ले जाओगे। तो अब आप जो है ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये जो x है ये 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3 और बाद में जो है ये x स्क्वायर ये यहाँ पे आ गया 1/3 मैंने ये लिख दिया, 9 ये हो गया। फिर आपको पता है ये एक्स स्क्वायर और ये जो क्यूब था 1/3 था, ये ऐसे जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। ये मैंने इसलिए सॉल्व किया कि ये बास का जो है ना ये 2 नंबर में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा। तो ये देख ले, तो इसकी जो है जो करेक्ट होगी फॉर्म वो ये वाली होगी, ए पार्ट होगा, क्योंकि देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं राइट, ये रेडिकल फॉर्म में, इसको कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको पता है ये 7 जो है ये 1/7 हो जाएगा, ये चीज़ होगी। इसी तरह से राइट 4 2/3, आपको पता है कि ये जो स्क्वायर था ये इधर आ जाएगा और ये जो पार में जो डिनोमिनेटर में आ रही है ये रेडिकल में लिखी जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये वाला होगा। इसी तरह से इसके अंदर जो है कि ये उन्होंने पूछा रेडिकेंट क्या है, तो जो रूट के अंदर चीज़ होगी वो रेडिकेंट कहलाएगी, ये 35 है। इसी तरह से ये 25/16 -1/2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। (25/16) और ये है -1/2। 25 का क्या होगा 5 × 5, 16 को लिखते हैं 4 × 4 और ये -1/2। ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर -1/2। आगे क्या होगा ये 2 × -1/2 और 4, ये 2 × -1/2, ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। 5 रेज टू द पावर -1, 4 रेज टू द पावर -1, तो बाद में इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे, तो ये 4/5 आएगा। तो अब इस लिहाज से जो आपका जो आंसर होगा ये बी होगा 4/5। अब इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि राइट कॉन्जुगेट। तो 5 + 4 आयोटा का आपको पता है जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये होगा 5 - 4 आयोटा, तो ये वाला होगा। इसी तरह से आयोटा 9 की वैल्यू वो कह रही हैं, देखते हैं। तो अगर मेरे पास आयोटा 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 8 × आयोटा। आयोटा 8 को आप लिख लो आयोटा स्क्वायर और ये रेज टू द पावर 4। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 और ये इसकी 4 पावर। -1 के ऊपर आप देखें ये इवन जो पार है वो इवन नंबर है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये
आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ये सी होगा, आयोटा। आगे उन्होंने बताया हुआ है एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अ रैशनल, अ नेगेटिव इंटीजर, अ कम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ये डी होगा, क्योंकि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? सपोज करें कि मेरे पास जो है ये 5 है और ये रियल नंबर है, तो अगर मैं इस 5 को लिख दूँ 5 प्लस 0 आयोटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो जब 5 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि अब आयोटा आ गया, तो ये क्या होगा, ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसलिए हर रियल नंबर जो होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी होगा। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये डी होगा। आगे वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट इसका बताएं, ये 2 नंबर में भी आ जाएगा, इसलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2ab, ये लिखा हुआ है 2ab, और आगे आ रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2ab, सॉरी ये मैंने गलत किया, ये 1 नहीं है, ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर है। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, ये हो गया आयोटा। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये हो जाएगा 2ab आयोटा माइनस 2ab, या जब आप इसको तरतीब से लिखोगे तो ये क्या होगा, -2ab प्लस 2ab आयोटा। तो अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा -2ab, और उसके बाद जब इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 2ab। अब उन्होंने आपसे जो है कौन सा पार्ट पूछा है? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इसका अभी हमने जब इसका सॉल्व किया तो वो आ रहा है -2ab। क्या आ रहा है? -2ab। तो इस लिहाज से ये होगा -2ab, बी वाला जो है ये ठीक होगा। कौन सा होगा? ये बी वाला। ये मैं ज़रा बिल्कुल ये निशान लगा दूँ, क्योंकि ये पहले पेंसिल से लगे हैं, पॉइंटर से लगाता हूँ ताकि ज़रा आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है कि आगे उन्होंने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2। ये मैं आपको सोल्व इसलिए करके दे रहा हूँ कि बाज़ का यही जो क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्ट, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। तो ये है, इसको भी सोल्व करते हैं। ये है माइनस आयोटा और 3 आयोटा प्लस 2। तो जब आप इसको माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3 आयोटा स्क्वेयर, और माइनस आयोटा को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आयोटा। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये होगा -3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो 3 होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो -2 होगा। तो उन्होंने कौन सा पूछा है आपसे? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2, तो वो कौन सा होगा? अभी हमने निकाला वो -2 होगा। कौन सा होगा? -2। ये देखिए अभी हमने ये निकाला है -2। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से क्या मुराद है कि अगर आपके पास सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको ऐड करें एक दूसरे के अंदर या उनको अपने अंदर ही ऐड करें तो जो आंसर है वो उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि जब आप ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है जो इसके अंदर ही है।
जबकि अगर बाकियों की बात करें तो देखिए -1 में ज़ीरो ऐड करेंगे, -1 वो इसके अंदर है, ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड करेंगे वो इसके अंदर है, लेकिन जब -1 और -1 करेंगे वो -2 हो जाएगा, -2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता। सेम इसी तरह से 1 + 1 2 होगा, तो 2 भी इसके अंदर नहीं है। इसी तरह से 1 + 1 2 होगा, वो भी इसके अंदर नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ यही रखेगा। आगे वही है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन, ये आपने पीछे किया हुआ है। इसके अंदर 1 आ रहा है और 1 आपको पता है ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका सी होगा। इसी तरह से एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर, आगे जी इज लेस देन ज़ीरो, जी उन्होंने बताया कि ज़ीरो से छोटा है। देन एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स जो है वो वाई से लेस हो। और अब अगर आप जी से मल्टीप्लाई करें, किससे? जी से। ये भी मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में 2.2 में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि जब आप ज़ीरो से लेस कोई वैल्यू है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, जब आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ये लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो इस लिहाज से जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ग्रेटर देन वाई जी, तो ये b वाला होगा। उसके बाद आगे उन्होंने बताया इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी होल्ड। ये मैंने आपको पहले 2.2 में भी बताया था कि आप दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लें तो यहाँ तो वो दोनों इक्वल होंगे, या जो पहले वाला होगा वो छोटा होगा दूसरे वाला बड़ा होगा, या पहले वाला बड़ा होगा दूसरे वाला छोटा होगा। यानी कि कोई भी दो नंबर ए बी ले लें, या तो ए बी बराबर होंगे, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। तो इसे हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद आएगा आगे अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, तो वो क्या होगा? इरेशनल, यानी कि एक ऐसा नंबर, ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो ख़त्म भी नहीं हो रहा और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक लिखा हुआ है 2.456243142252 चलता जा रहा है, ये इरेशनल होगा। 334.32142564, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉन रिकरिंग है, अपने आप को ये रिपीट नहीं कर रहा, तो ये इरेशनल होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से आ जाए 515151, अब ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये क्या होगा? ये रैशनल होगा। ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। लेकिन ये जो दोनों होंगे ये भी इरेशनल नंबर होगा और ये भी इरेशनल, यानी कि ऐसा नंबर के जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो वो इरेशनल होगा। और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है यानी कि रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आगे डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिवीजन जो है ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास जो है, मैं डिवीजन की बात करता हूँ, ये है 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, और मैं इसको इस तरह से 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर पहले मैं इनको करता हूँ तो जब 10 के ऊपर 2 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 5, और 5 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। और अब अगर इधर जो है, जब मैं इसको जो है 2 डिवाइडेड बाय 5 ये ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि वैसे तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये 5/2, 2×5 = 10, तो ये तो 25 आएगा। इधर 1 है तो ये तो इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब कि ये डिवीजन जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती।
लेकिन अगर मेरे पास एडिशन आ जाए, जैसे ये 10 प्लस 2 प्लस 5 और 10 प्लस 2 प्लस 5, अब 10 और 2 12, 12 प्लस 5 17 और 5 और 2 7, 10 प्लस 7, तो ये रखती है। यानी कि डिवीजन जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखती है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखती है, सॉरी एडिशन, सॉरी मैं गलत बोल गया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखती है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन अगर आ जाए डिवीजन या सब्ट्रैक्शन तो ये नॉट एसोसिएटिव यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते। तो इस लिहाज से ये जो इन्होंने लिखा हुआ था डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। तो आगे है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है। नहीं सॉरी ये गलत है, हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। हर नेचुरल नंबर जो है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर जो है एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये फिर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, चेक करते हैं कि ये 50 ही आता है। अब अगर मैं ये देखें तो मेरे पास है 0.02, मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02, तो वो क्या होगा 1/0.02। पॉइंट को हमने कटिंग की, ये 1 आ गया, आगे ये 2 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 50 होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 वो 50 है, और इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि ये 50 है, तो ये ठीक है। आगे पाई इज़ अ रैशनल नंबर, नहीं ये बिल्कुल गलत है। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इन्होंने रैशनल लिखा है, तो ये गलत है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। हर जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर भी होगा। सब्ट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, बिल्कुल नहीं। सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? सपोज करें कि मैं लिखता हूँ 2 - 5 और इधर लिख देता हूँ 5 - 2, तो 2 में से 5 को निकालोगे ये -3 आएगा, 5 में से 2 को निकालोगे 3 आएगा। ये तो इक्वल नहीं है, -3 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कमोटेटिव ऑपरेशन नहीं रखता सब्ट्रैक्शन। आगे एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये अच्छा सब्ट्रैक्शन इज़ अ कमोटेटिव ऑपरेशन, ये जो है ये इन्होंने गलत लिखा है। फिर आगे एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, कि हर रियल नंबर रैशनल है, नहीं ये गलत है। हर रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इर्रैशनल नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, और जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, बट
एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये गलत होगा। हर रैशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। आगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। बिल्कुल सही है कि अगर कोई रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिकरिंग होगा, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये आ रहा है ये आई एक्स 1.8 बार, वो कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है। हम करके देखते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे है। ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करके बताने लगा हूँ कि ये बाज़ का ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ये हम इसको करते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव तो ये है, ये बाज़ का शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, करते हैं। ये है 1.8। तो मैं जो है कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1.1 प्लस 0.8, 1 प्लस 0.8। अब मैं लेट x इज इक्वल टू 0.8। अब x इज इक्वल टू 0.888, ये चलता जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं दोनों तरफ इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो ये 10 को x के साथ तो क्या हो जाएगा 10x, और 10 0.888, तो ये 10x, तो ये होगा 8.888, ये चलता जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको कर लो। और ये 10x माइनस एक्स और 8.8888 और माइनस 0.888, और जब ये होगा 9x, 8.88 में से जब इसको माइनस करोगे तो ये 8 आएगा, और x होगा 8/9। तो x किसके इक्वल था 0.8 के, तो ये हो गया 8/9। तो जब आप ये दोबारा से 1.8 जो है आप इसको लिखते हो 1 प्लस 0.8, और 0.8 बार ये किसके बराबर है 8/9 के। तो ये 1.8 बार ये होगा 1 प्लस 8/9। तो इसका मतलब कि जो इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। ये जो है ये आपका आंसर जो है ये, अच्छा ये भी आपका ट्रू है, और ये वाला जो है ये भी ट्रू है। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई। अब हम जो है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। लिखा हुआ है 81x सॉरी 81y माइनस 12 और x रेज टू द पावर माइनस 8, और ये रेडिकल फॉर्म में है, ये 4 लिखा हुआ है। तो इसको पहले आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखोगे, एक्सपोने 81y माइनस 12 माइनस 8 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। फिर उसी तरह से 81 जो है इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 y माइनस 12
और एक्स रेज टू द पावर -8 और ये 1/4 है। आप देख लो इधर 81, 3 पे करेंगे ये आएगा 27, फिर 3 पे करेंगे 9, 9 को 3 पे करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 जो है ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 y -12 और x रेज टू द पावर -8 और ये 1/4। अब क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और y ये -12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और x ये -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आप जो है कि कटिंग कर दो, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 4 3 द 12, 4 2 द 8, ये 3, ये y -3 और ये x ये -2। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर में नेगेटिव में आ रही है तो आप इसको बटे में ले जाओ, ये y³ x² या ये 3/x² y³ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये सेकंड आएगा 25x ये होगा 10n और y 8n और ये इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25x रेज टू द पावर 10n y 8n और ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करोगे ये 1/2 होगा। तो 25 का होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 x रेज टू द पावर 10n और y 8n ये 1/2। 5 स्क्वायर x 10n और y 8n ये होगा 1/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2 और y 8m मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 2 से कट जाएगा और ये 5x 5n और y 4m हो जाएगा। अब करेंगे हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट जो है ये x³ y रेज टू द पावर 4 और z5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर -2 y -1 और z -5 और ये होगा 1/5। अब क्या होगा, ये x ये 3 -2 ऊपर जाएगा +2, ये 4 -1 ऊपर जाएगा +1, 5 -5 ऊपर जाएगा +5 और ये 1/5। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 5, 5 + 5 10, ये 1/5। अब क्या करो, ये 1/5 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 2 द 10, 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, x y z² हो गई। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ 32 x रेज टू द पावर -6
वाई रेज टू द पावर -4 और z डिवाइडेड बाय 625 x रेज टू द पावर 4 y और z रेज टू द पावर -4 और इसकी पावर है 2/5। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये 32/625 इसको आपने अलग लिख दिया। ये था x, ये -6 था और ऊपर जाएगा -4, -4 ये 1 था, ये ऊपर जाएगा -1 और z 1+4 ये होगा 2/5। अच्छा 32 की जब आप फैक्टराइजेशन करोगे ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 और 5 इसका होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 5 द 25, 25 को 5 से किया 1 to 5, 1 to 5 को 5 से किया तो 6 to 5 और ये हो जाएगा x -10 y रेज टू द पावर -5 और z 1+4 5 और ये हो जाएगा 2/5। ये होगा 2 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 4 और ये x -10 y -5 और z 5 2/5। अब आप क्या करो, 2 ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 5 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और ये x -10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 y -5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और इसी तरह से z 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब ये 5 और ये 5 काट के, ये 5 और ये 5 काट के 5 टू द 10 और ये 5 और ये 5 काट के ये 2 रेज टू द पावर 2 और ये 5 4 टू द 8 8/5 और x ये -4 y -2 और ये z की पावर भी 2 हो जाएगी। अच्छा अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा ये जो है कि ये माइनस में आ रहे हैं तो इनको आप जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाओगे। ये होगा 2 रेज टू द पावर 2 z रेज टू द पावर 2 5 रेज टू द पावर 8/5 और ये x 4 और ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 4 होगा, 4z²। अच्छा ये जो 8/5 है, अगर मेरे पास सपोज करें 1+3/5 हो, जब मैं उसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास 8/5 आता है। देखिए अगर 1+3/5 है तो जब मैं एलसीएम लेता हूँ इसका 5 1 था 5, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1, 1 को 3 से किया तो 3, तो ये क्या आएगा 8/5। अब इधर 5 के ऊपर क्या है, पार क्या है 8/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1+3/5 और ये x रेज टू द पावर 4 है और y रेज टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4z², इसको आपने अलग लिख दिया और यानी कि ये 5/1 जो था ये अलग हो गया और ये 3/5 ये
अलग मैंने कर दिया, ये 5 है और ये x रेज टू द पावर 4 और ये y स्क्वेयर। तो ये हो गया 4z², 5 × 5 इसकी रेज टू द पावर 3/5, x रेज टू द पावर 4 और y रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो निकल आया। उसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह का सवाल आपने जो है एक्सरसाइज जो है 2.4 उसके अंदर भी किया था। ये 216 रेज टू द पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 25 और ये क्या होगा 1/2 और 0.04 और इस रेज टू द पावर -3/2। चलें जी, इसको हम करते हैं। ये 216 है। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करोगे 2 1 द 2, 0 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, फिर 3 पे, 3 9 द 27, 3 3 द 9। तो अभी आपके पास हो जाएगा 2। अच्छा, पहले इसको आप वैसे ही रहने दो, ये 25 भी वैसे इसको हम रहने देंगे। अच्छा, 0.04 जब इसका पॉइंट आप ख़त्म करोगे तो ये होगा 4/100 और ये होगा -3/2। 4 1 द 4 और 4 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। तो ये होगा 1/25। अब आप इनकी क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। 216 की होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये होगा 2/3। 25 का होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 1/25 ये भी होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये -3/2। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज टू द पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 और ये हो गया 2/3। ये हो गया 5² और 1/2 और इसी तरह से 1/5² -3/2। अब आप क्या करोगे, अब पार के ऊपर पार है उनको मल्टीप्लाई कर दें। ये होगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। उसके बाद 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 5 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 1/5 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 1 का जो मर्ज़ी आप उसकी पार ले लें, ये वही आएगा। तो ये 2 2 से कट गया। अच्छा, ये यहाँ तक है। ये सारे के ऊपर ये रूट का साइन है। अच्छा, अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, 3 और ये 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, ये तो मैंने पहले ही कटिंग कर दी है। तो ये हो जाएगा 2² 3² 5 और ये 1/5 -3। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा।
2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 3 हो जाएगा। अब इसके ऊपर पावर 1 है तो क्या होगा 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 और ये 3 था, इसके ऊपर 1 है, जब इसको नीचे लेके आएंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका होगा 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 और 5, 3 में से 1 को निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय ये 5, तो ये आपका आंसर होगा 6/5। तो ये क्या हो गया 6/5। उसके बाद जो है एक और करते हैं, वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये है a रेज टू द पावर p, a रेज टू द पावर q और ये होगा p प्लस a p प्लस q। a रेज टू द पावर q, a रेज टू द पावर r और q प्लस r और ये डिवाइडेड बाय 5 a रेज टू द पावर p, a रेज टू द पावर r और आगे होगा p माइनस r। अब क्या होगा a, ये क्या ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा p माइनस क्यू और ये होगा p प्लस क्यू। ए, ये r ऊपर जाएगा तो क्या होगा q माइनस r और q प्लस r। इसी तरह से ये भी a है और ये भी a है तो ये a रेज टू द पावर p प्लस r और ये p माइनस r। अब ये a, ये हो गया p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। ए क्योंकि पार के ऊपर पार है ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए क्यू माइनस आर और क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 ए पी प्लस आर पी माइनस आर। ए इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर को, ये होगा क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 5 ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी स्क्वेयर और माइनस आर स्क्वेयर। अब क्या होगा ए लिख दिया हमने, ये भी ए है और ये भी ए है, बेस सेम है तो इनके पार्ट्स को इकट्ठा लिख दिया, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब ये और ये काट गए, ये हो गया ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब ये डिवाइड है तो आप इसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, ये होगा ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और 5 ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब ये और ये कट जाएगा और ये 1/5 आएगा आपका आंसर जो है। अब जो है हम करेंगे इसका जो है 6 जो है क्वेश्चन बिल्कुल आसान,
ए रेज टू द पावर 2l और ओवर ए एल प्लस एम। इसी तरह से ए रेज टू द पावर 2m और m प्लस n और इसी तरह से ए रेज टू द पावर 2n और ए n प्लस l। तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ, ये होगा 2l माइनस एल माइनस एम। इसी तरह से ए ये 2m माइनस एम माइनस एन और ए 2n माइनस एन माइनस एल। 2l में से l को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, l माइनस एम और ये होगा 2m में से m को निकालोगे m माइनस n और 2n में से n निकालोगे तो ये n माइनस 2n में से n निकालोगे n आएगा ना, तो n माइनस l। अब इनके बेस सेम है, a लिखा, इसके ऊपर पार क्या थी l माइनस m, इसके ऊपर क्या थी m माइनस n और इसके ऊपर क्या थी n माइनस l। अब ये और ये काट गए, ये काट गए, ए रेज टू द पावर 0 और किसी की भी पावर 0 तो उसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद ये 7 लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये लिखा हुआ है ए एल ए एम, इसी तरह से ए एम ए एन और इसी तरह से ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा ए एन और ए एल। ये तो पहले आप जो है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, ये बिल्कुल आसान है। ये ए एल ओवर ए एम और ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह से ए एम ए एन ये 3 जो है ये 1/3 और इसी तरह से ए एन ए एल 3 जो है ये 1/3। अब 1/3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए रेज टू द पावर l/3 ए रेज टू द पावर m/3 ए रेज टू द पावर m/3। 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ए रेज टू द पावर n/3 ए रेज टू द पावर n/3 ए रेज टू द पावर l/3। अब देखिए ये और ये सेम है, ये काट गए, ये और ये एक जैसे हैं, ये काट गए, ये और ये काट गए, तो आपका आंसर 1 आएगा। तो ये आज आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।